ये हम ओपन करते हैं एक नई शीट। ये शीट बनाने के लिए आपको पहले यहाँ पे लिखना है कुकीज। यहाँ पे आपको कोड्स कनेक्शन डेवलप करना है, तो आप पहले जाओगे एनएससी की वेबसाइट पे। आप एनएससी की वेबसाइट जैसे ही ओपन करोगे, ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको होम पेज पे डेरिवेटिव्स दिखेगा। जस्ट क्लिक ऑन द डेरिवेटिव्स। काफ़ी लोगों के क्वेश्चंस थे कि हमें स्टॉक की भी शीट बनानी है। गाइस, आप यही कोड को यूज़ करके आप इससे निफ्टी, बैंक निफ्टी या किसी भी स्टॉक का बना सकते हो। आपको सिर्फ कुछ कोड्स चेंज करने हैं, वो मैं शीट में आपको बताता जाऊंगा। अगर आप कुछ मिस कर रहे हो तो आप इसको रिवाइंड करके वापस देख सकते हो। जैसे मुझे अभी मैं ये एग्जांपल निफ्टी के बारे में दिखा रहा हूँ, तो मैं निफ्टी के अंदर जाऊँगा। मैं ये डेरिवेटिव्स में क्लिक किया है होम पेज पे, उसके बाद मैं यहाँ पे निफ्टी पे क्लिक कर रहा हूँ। एक दूसरा पेज लोड होगा। आई विल वेट जब तक ये डेटा लोड हो जाता है। जैसे ही ये पेज पे डेटा लोड हो जाता है, मैं यहाँ पे राइट क्लिक करूंगा और इंस्पेक्ट पे जाऊंगा। इंस्पेक्ट पे जाने के बाद मैं यहाँ पे नेटवर्क्स पे क्लिक करूंगा और मैं यहाँ पे आके ऑप्शन चेन पे क्लिक करूंगा। ऑप्शन चेन पे क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पे नीचे एक ऑप्शन चेन इंडाइसिस सिंबल निफ्टी, सेम प्रोसीजर अगर आप बैंक निफ्टी का बना रहे हो तो आपको बैंक निफ्टी में जाना है और सेम प्रोसीजर फॉलो करना है। अगर आप निफ्टी में जा रहे हो तो निफ्टी का, और अगर आप कोई स्टॉक में जा रहे हो तो सिंबल वो स्टॉक का सिंबल होगा। जैसे मैं अभी निफ्टी में गया, निफ्टी में जाने के बाद मुझे यहाँ पे कनेक्शन डेवलप करने के लिए कुकीज़ चाहिए, तो वो कुकीज़ लेने के लिए मैं यहाँ से ये पूरा सेलेक्ट करूँगा और इसके बाद मैं यहाँ पे इसको पेस्ट करूँगा। वो वहाँ पे पेस्ट करने के बाद मैं एक और बार यहाँ पे उसको पेस्ट करूँगा। वो मैं इसलिए पेस्ट कर रहा हूँ क्योंकि काफ़ी बार आपने सुना होगा कि एनएससी की वेबसाइट पे कुकीज़ चेंज होते रहते हैं एवरी आवर 15 मिनट्स के ड्यूरेशन पे। उस वजह से हमारा कनेक्शन ड्रॉप होता रहता है। तो वो कुकीज़ को अलग अलग कॉम्बिनेशन पे टेस्ट करने के लिए मैं यहाँ पे कुकीज़ पेस्ट कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे आके डेटा में जाऊँगा, मैं डेटा वैलिडेट करूँगा और यहाँ पे लिस्ट बना दूँगा और सोर्स के अंदर आके मैं यहाँ पे ड्रॉप डाउन बना दूँगा और वो ड्रॉप डाउन को ओके कर दूंगा। तो जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे नीचे ड्रॉप डाउन आ गया। जैसे ही मैं यहाँ पे वैल्यू दूंगा, यहाँ पे ड्रॉप डाउन आ जाएगा। ये कुकी ऐड करने के बाद मैं और कुकी टेस्ट करने के लिए यहाँ पे प्लॉट करूँगा। वो कुकीज़ चेक करने के लिए जैसे मैं आपको दिखा सकता हूँ कि ये एक NSIT करके ये जो कुकी है वो कॉलम तक ये एक कुकी है, तो मैं इसको कॉपी करूँगा और यहाँ पे उसको पेस्ट करूँगा। दूसरा जो कुकी है वो कुकी है NSE ऐप ID। मैं NSE ऐप ID को कॉपी करूँगा और मैं इसको कॉपी करके वो भी अपने शीट में पेस्ट कर दूँगा। और तीसरा जो कुकी है वो सेट कुकी के अंदर ये पूरा कुकी है। मैं इसको कॉपी करूँगा और इसको पेस्ट कर दूँगा। अब ये तीन कुकी को कोलैबोरेट करने के लिए मैं यहाँ पे एक फॉर्मूला यूज़ कर रहा हूँ। वो फॉर्मूला है और मैं तीसरा कुकी लूँगा। ये कुकी को इज इक्वल टू के बाद से इज इक्वल टू तक यहाँ से इसको पेस्ट कर दूंगा। ये सारे कुकीज़ कोलैबोरेट हो जाने के बाद मैं यहाँ पे कुकीज़ और ये कॉलम पे क्लिक करूँगा। इन दोनों के साथ डेटा में जाके फ्रॉम द टेबल पे क्लिक करूँगा। अगर माई टेबल हैज़ अ हेडर पे क्लिक नहीं है, वहाँ पे आप क्लिक कर देना और उसके बाद ओके प्रेस करना। ओके प्रेस करने के बाद आप ऐसे सेक्शन में जाओगे, वहाँ पे यहाँ पे चेंज टाइप को चेंज करके यहाँ पे इसका नाम रख दोगे कुकी
और यहाँ पे राइट क्लिक करोगे और राइट क्लिक करके इसको ड्रिल डाउन कर दोगे। ड्रिल डाउन करने के बाद यहाँ पे क्वेरीज में जाओगे, क्वेरीज में जाके कुकीज़ पे राइट क्लिक करोगे और एडवांस एडिटर पे जाओगे। एडवांस एडिटर में जाने के बाद मैंने आपको कुछ कोड दिए गए हैं, वो कोड्स आप कॉपी करोगे और वो कोड लेट कुकीज़ ऊपर, और वो उसको क्लोज करने के लिए आप यूज़ करोगे इन कुकीज़। जैसे आप इन कुकीज़ करके ओके करोगे, यहाँ पे नो सिंटेक्स एरर हैज़ बीन डिटेक्टेड आएगा और ओके आपको क्लिक कर देना है। ये आपका कनेक्शन एस्टैब्लिश हो गया है। जैसे ही हमारा वेबसाइट के साथ कुकी कनेक्शन एस्टैब्लिश हो जाता है, उसके बाद हम निफ्टी 50 का डेटा फैच करने के लिए निफ्टी 50 की लिंक के साथ कनेक्शन एस्टैब्लिश करेंगे। वो डेटा के लिए मैं यहाँ पे एक और क्वेरी लोड करूँगा। उसके लिए मैं यहाँ पे राइट क्लिक करूँगा, न्यू क्वेरी में जाऊँगा, अदर सोर्स में जाके ब्लैंक क्वेरी पे क्लिक करूँगा। ब्लैंक क्वेरी जैसे ही लोड होता है, मैं यहाँ पे इसका रीनेम कर दूंगा। उसके बाद मैं वो क्वेरी के एडवांस एडिटर में जाऊँगा। मैं यहाँ पे ये कोड्स है उसको रिमूव करूँगा और मैंने जो आपको कोड दिए गए हैं लेट से लेके इन सोर्स तक, ये कोड को आप यहाँ पे कॉपी पेस्ट करोगे। जैसे ये कोड में आप देख सकते हो, मैंने कोड का सोर्स दिया गया है, वो लेट सोर्स जेसन डॉट डॉक्यूमेंट वेब कंटेंट, यहाँ पे एक लिंक है। ये लिंक है वो निफ्टी का लिंक है। अगर आप बैंक निफ्टी का डेटा फैच कर रहे हो तो ये सिंबल के बाद यहाँ पे बैंक निफ्टी आएगा। अगर फिन निफ्टी इंडेक्स का कर रहे हो तो यहाँ पे फिन निफ्टी का सिंबल आएगा। उसके बाद जो है वो हेडर एक्सेप्ट लैंग्वेज और यूजर एजेंट लिया गया है और ये सोर्स को ख़त्म किया है और मैं यहाँ पे ओके करूँगा। जैसे आप देख सकते हो निफ्टी 50 का हमारा रिकॉर्ड है वो यहाँ पे आ चुका है। अब आप क्लिक करोगे रिकॉर्ड्स के ऊपर, उसके बाद हमें दिख सकता है कि ये एक्सपायरी डे का लिस्ट आ गया, ये डेट लिस्ट आ गया, ये टाइम स्टैम्प आया कि लास्ट डेटा एनएसई की वेबसाइट पे कब अपडेट हुआ था, जो आप देख सकते हो फ्राइडे को 9 अप्रैल 15:30 को, मतलब 3:30 को। मैं यहाँ पे उसके लिए डेटा के लिस्ट पे क्लिक करूँगा। मैं जैसे ही डेटा के लिस्ट पे क्लिक करूँगा, यहाँ पे मुझे हर स्ट्राइक प्राइस का रिकॉर्ड आ गया जो मुझे अभी ओपन इंटरेस्ट चेन चाहिए। तो मैं इसको यहाँ पे टू द टेबल पे क्लिक करूँगा। टू द टेबल पे क्लिक करके ऐसा एक आपको पॉपअप आएगा, वहाँ पे आपको यहाँ पे अगर कोई कॉलन या कॉमा कुछ है तो उसको नन कर देना है और ओके प्रेस कर देना है। ओके प्रेस करते ही यहाँ पे एक कॉलन वन आ जाएगा, वो उसके अंदर आपको सारा रिकॉर्ड आ जाएगा। वहाँ पे आपको फिल्टर में क्लिक करना है और जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे स्ट्राइक प्राइस, डेट एक्सपायरी, पीई, सीई नहीं आ रहा है। यहाँ पे एक एरर आ रहा है, लिस्ट में बी इनकम्प्लीट, टू क्लिक लोड मोर। आप यहाँ पे क्लिक करोगे, अगर सीई आ रहा है तो आप ओके प्रेस कर दोगे। तो जैसे मैंने किया है, यहाँ पे सीई पी सारा डेटा आ गया है। अब मैं यहाँ पे ओके क्लिक करूँगा। एज वी कैन सी नाउ, हमारे पास हर एक्सपायरी डेट है जो दिसंबर 2021 तक का रिकॉर्ड का एस्टैब्लिश कनेक्शन हो चुका है और कॉल साइड और पुट साइड का रिकॉर्ड है। अभी मुझे सिर्फ एक पर्टिकुलर एक्सपायरी डेट चाहिए जो नेक्स्ट वीक की एक्सपायरी है, तो मैं यहाँ पे फिल्टर में जाऊँगा, सिलेक्ट ऑल को कैंसिल कर दूंगा और मैं 22 अप्रैल का ढूंढ रहा हूँ। तो मैं 22 अप्रैल पे क्लिक करूंगा 2021 और ओके प्रेस कर दूंगा। जैसे ही मैं ये करूंगा 22 अप्रैल का ये रिकॉर्ड आ जाएगा। उसके बाद में यहाँ पे कॉल साइड पे मुझे सारी डिटेल्स नहीं चाहिए, मुझे बिड आस्क प्राइस, क्वांटिटी नहीं चाहिए, तो मैं यहाँ पे अनचेक करूंगा और मैं वहाँ पे ओपन इंटरेस्ट, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट, टोटल वॉल्यूम, लास्ट ट्रेडेड प्राइस और अंडरलाइंग वैल्यू, मैं इतनी चीज़ें ट्रैक करता हूँ। आपको जो भी चीज़ चाहिए आप यहाँ से उसको सिलेक्ट करके ओके प्रेस कर सकते हो। वो करने के बाद आप देख सकते हो मेरे पास पूरा ओपन कॉल साइड का इंटरेस्ट आ गया है। उसके बाद सेम चीज़ मैं यहाँ पे पुट साइड पे करूँगा। तो आप जैसे देख सकते हो मेरे पास यहाँ पे कॉल साइड और पुट साइड का दोनों का पूरा डेटा आ चुका है। अब मैं यहाँ पे रिफ्रेश करूँगा और यहाँ पे क्लोज एंड लोड कर दूंगा।
जैसे ही मैं क्लोज एंड लोड करूंगा आप देख सकते हो मेरे पास एक शीट नंबर 2 आ गया है जहां पे निफ्टी 50 का पूरा डेटा फैच होके आ रहा है। मैं यहाँ पे डेटा में जाऊंगा और यहाँ पे रिफ्रेश ऑल करूंगा। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे ये रिफ्रेश हो रहा है। अगर ये कनेक्शन का एरर आ रहा है तो आप एक बार कनेक्शन दबाए, वो हो जाएगा। अगर वो कनेक्शन एस्टेब्लिश नहीं होता है और बार बार एरर आ रहा है, आप शीट नंबर 1 में जाओगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद ड्रॉप डाउन लिस्ट से दूसरा कुकी सिलेक्ट करोगे और फिर से कनेक्शन पे 2-3 बार ट्राई करोगे। अगर वो नहीं होता है तो आप थर्ड नंबर का कुकी ट्राई करोगे और कनेक्शन एस्टेब्लिश करोगे। ये 3 में से एक कुकी पे आपका एरर चला जाएगा। अभी आप देख सकते हो निफ्टी 50 का कनेक्शन एस्टेब्लिश हो गया है। मैं ये शीट का रीनेम कर देता हूँ निफ्टी 50। अब यही शीट के अंदर मुझे बैंक निफ्टी का भी डेटा सेम शीट के अंदर एस्टेब्लिश करना है। तो वो एस्टेब्लिश करने के लिए मैं जाऊंगा अगेन क्वेरी एडिटर के अंदर। मैं यहाँ पे राइट क्लिक करके क्वेरी एडिटर में जाऊंगा। उसके बाद क्वेरी में जाके मैं यहाँ पे सिर्फ डुप्लीकेट निफ्टी 50 को कर दूंगा। जैसे ही ये डुप्लीकेट होता है मैं इसका रीनेम कर दूंगा बैंक निफ्टी। इसके बाद मैं यहाँ पे एडवांस एडिटर में जाऊंगा। इसके बाद ये कोड में आने के बाद जैसे ये जेसन डॉक्यूमेंट वेब कंटेंट के अंदर ये जो एपीआई लिंक है वो निफ्टी का है, मैं इसके आगे सिर्फ लिख दूंगा बैंक निफ्टी और मैं आप क्लिक कर दूंगा। वो जैसे ही मैं क्लिक करूंगा आप देख सकते हो यहाँ पे डेटा एस्टेब्लिश हो चुका है, सेम एक्सपायरी जो मैंने निफ्टी में ली थी। अगर आपको कुछ भी यहाँ पे मॉडिफाई करना है, आप ये सारे सोर्स तक के कॉलम निकाल दो तो फ्रॉम द स्क्रैच आप बैंक निफ्टी के फिल्टर कर पाओगे। जैसे आप अगेन रिकॉर्ड्स में जाओगे, लिस्ट में जाओगे, रिकॉर्ड आने के बाद टू द टेबल पे क्लिक करोगे, यहाँ पे नन पे क्लिक करोगे, ये रिकॉर्ड पे फिल्टर में जाओगे, ओके करोगे। यहाँ पे एक्सपायरी डेट में आपको जो एक्सपायरी पे जाना है वो एक्सपायरी डेट सिलेक्ट करोगे। यहाँ पे पुट साइड पे आपको जो जो चीज़ें चाहिए वो आप लोगे। सेम आप कॉल साइड पे ले लोगे। और आप क्लोज एंड लोड कर दोगे। तो जैसे आप देख सकते हो वही शीट के अंदर एक थर्ड शीट आ गई है जहां पे मेरा बैंक निफ्टी का डेटा आएगा। मैं उसको रीनेम कर दूंगा बैंक निफ्टी। उसके बाद ये दोनों शीट को मुझे एवरी 5 मिनट्स अपडेट करना है। तो मैं डेटा में जाऊंगा, यहाँ पे कनेक्शन प्रॉपर्टीज में जाऊंगा। कनेक्शन प्रॉपर्टी में जाके मैं यहाँ पे एवरी 5 मिनट्स को सिलेक्ट करूंगा। अगर आपको 15 मिनट्स पे अपडेट करना है तो आप यहाँ पे 15 या 30 मिनट्स या 3 मिनट्स आप कर सकते हो। यूजुअली एनएससी की वेबसाइट का डेटा 3 मिनट्स के आजू बाजू में अपडेट होता है। तो 3 मिनट से पहले अपडेट करने में कोई मतलब नहीं रहता है क्योंकि सेम टू सेम डेटा फैच होगा। तो आप 5 मिनट करके यहाँ पे ओके कर सकते हो। उसके बाद आप यहाँ पे बैंक निफ्टी में आओगे और बैंक निफ्टी की शीट में आके सिम कनेक्शन प्रॉपर्टी में जाके यहाँ पे रिफ्रेश एवरी 5 मिनट पे क्लिक करोगे। तो अब हमारा कनेक्शन निफ्टी बैंक निफ्टी का डेटा सिलेक्ट हो गया है। अगर आपको कनेक्शन एरर आता है तो जैसे मैंने बताया आपको 1-2 बार कनेक्ट पे क्लिक करना है। अगर वो कनेक्शन एस्टेब्लिश नहीं होता है तो यहाँ पे कुकी में आके ये ड्रॉप डाउन सिलेक्ट करके दूसरे कुकी पे ट्राई करना है और 2-3 बार ट्राई करना है। अगर वो वहाँ पे भी एस्टेब्लिश नहीं हो रहा है तो थर्ड कुकी पे ट्राई करना है। यूजुअली एनएससी की वेबसाइट पे कभी कभी एवरी 15 मिनट्स या 10 मिनट या आधे घंटे पे ये कुकीज़ वो चेंज करते रहते हैं। वो कुकीज़ चेंज होने के वजह से हमारा कनेक्शन एस्टेब्लिश हुआ ड्रॉप हो जाता है। तो हमें सिर्फ वो कुकी सिलेक्ट करना है और ट्राई करते रहना है। अब जैसे देख सकते हो ये कनेक्शन हमारा एस्टेब्लिश होके अभी अपडेट हो रहा है, निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों का।
अब जैसे ये हमारी शीट रेडी हो गई है, यहाँ पे निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनएससी की वेबसाइट से ऑप्शन चेन का डेटा एवरी 5 मिनट्स अपडेट होता है। तो इसको मैं अपने तरीके से प्लॉट करने के लिए यहाँ पे एक और शीट ऐड करूँगा। वो शीट के अंदर मैं यहाँ पे मुझे जो जो डिटेल्स निफ्टी में से चाहिए वो मैं यहाँ पे प्लॉट करूँगा। जैसे कि मुझे स्ट्राइक प्राइस चाहिए, मुझे लास्ट ट्रेडेड प्राइस वो स्ट्राइक प्राइस का चाहिए, मुझे इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी चाहिए, मुझे ओआई चाहिए और मुझे चेंज इन ओआई चाहिए। सेम चीज़ें मुझे पुट के साइड पे भी चाहिए, तो मैं यहाँ पे एक पुट कर दूंगा। अभी निफ्टी के अंदर अगर मुझे ऊपर 5 स्ट्राइक और नीचे 5 स्ट्राइक लेनी है तो निफ्टी के अंदर स्ट्राइक प्राइस 50 की रेंज में है। तो अभी मैं फिलहाल 5 स्ट्राइक प्राइस ऊपर 5 स्ट्राइक प्राइस नीचे में जा रहा हूँ। तो मेरा एटीएम मैं यहाँ पे सेट करूँगा। यहाँ पे मैं फॉर्मूला लगाऊंगा एम राउंड। एम राउंड लगाने के बाद मैं निफ्टी की शीट में जाऊंगा और अंडरलाइन वैल्यू है मैं उसको सिलेक्ट करूंगा। अंडरलाइन वैल्यू जो स्पॉट का अभी चल रहा है वो अंडरलाइन वैल्यू होगा, वहां पे मैं कॉमा लगाऊंगा और उसको मैं 50 पे राउंड कर दूंगा। इसका मतलब ये हुआ क्योंकि निफ्टी का स्ट्राइक प्राइस है वो 50 की रेंज में है, तो नियर बाई प्राइस होगा वो एट द मनी हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज कर दूंगा और मैं एंटर करूंगा। तो जैसे आप देख सकते हो अभी निफ्टी का अंडरलाइन वैल्यू 14,834 चल रहा है, तो अभी एट द मनी स्ट्राइक होगा वो 850 होगा। वैसे ही मैं ऊपर की 5 स्ट्राइक लेने के लिए ये फॉर्मूला लेके ये कॉलम सेलेक्ट करके -50 कर दूंगा, तो मुझे ऊपर की स्ट्राइक प्राइस मिल जाएगी और मैं इसको स्ट्रेच कर दूंगा। सेम वे मुझे नीचे की 5 स्ट्राइक चाहिए, तो मैं यहाँ से इसको सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे +50 कर दूंगा, तो मुझे यहाँ पे नीचे की 5 स्ट्राइक मिल जाएगी। अब ये रेंज सेलेक्ट करने के बाद मुझे लास्ट प्राइस, इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी, ओपन इंटरेस्ट और चेंज इन ओपन इंटरेस्ट, यहाँ पे ये सारी स्ट्राइक का डायनामिक चाहिए। ये फील्ड डायनामिक रहेगी, जैसे जैसे स्पॉट प्राइस ऊपर नीचे होगा ये ऑटोमेटिकली स्ट्राइक प्राइस निफ्टी के साथ चेंज होता रहेगा। सेम वे मुझे यहाँ पे लास्ट ट्रेडेड प्राइस, आईवी, ओपन इंटरेस्ट सब डिटेल्स चेंज होनी चाहिए। तो उसके लिए मैं यहाँ पे वी लुकअप का फॉर्मूला लगाऊंगा। उसके लिए मैं यहाँ पे वी लुकअप सेलेक्ट करने के बाद ये सेलेक्ट करूंगा, यहाँ पे कॉमा करूंगा। यहाँ पे आने के बाद मैं ये सारी डिटेल्स सिलेक्ट करूंगा। वो सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पे चेक करूंगा कि लास्ट ट्रेडेड प्राइस कौन से कॉलम में है। तो जैसे आप देख सकते हो लास्ट ट्रेडेड प्राइस एच कॉलम में है, तो उसका नंबर आ रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8। तो मैं यहाँ पे कॉमा करके 8 लगाऊंगा और कॉमा करके 0 करके ये क्लोज कर दूंगा। तो मुझे वहाँ पे 850 स्ट्राइक का जो भी लास्ट ट्रेडेड प्राइस चल रहा है वो आ गया। जैसे हम चेक करने के लिए जाएंगे, जैसे आप 850 स्ट्राइक प्राइस के ऊपर देख सकते हो लास्ट ट्रेडेड प्राइस 207 है। वही फॉर्मूला मैं यहाँ पे ऊपर और नीचे ड्रैग कर दूंगा। तो यहाँ पे ये सारी स्ट्राइक प्राइस का मुझे लास्ट ट्रेडेड प्राइस आ गया। सेम वे मैं यहाँ पे इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी इंपोर्ट करने के लिए सेम फॉर्मूला लगाऊंगा, वी लुकअप, और यहाँ पे आके ये स्ट्राइक प्राइस को सिलेक्ट करूंगा। कॉमा करने के बाद मैं निफ्टी में जाऊंगा, मैं ये पूरा डेटा सिलेक्ट करूंगा और चेक करूंगा कि इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी कौन से कॉलम में आती है। तो जैसे देख सकते हैं वो जी में आती है जो 7 नंबर पे है। तो मैं यहाँ पे ,7 ,0 करके ये क्लोज करूँगा। तो यहाँ पे मुझे वो स्ट्राइक प्राइस का इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी आ गया। सेम वे आप वही फॉर्मूला यूज़ करके इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी, ओपन इंटरेस्ट और लास्ट ट्रेडेड प्राइस सेम वे पुट में आप सिलेक्ट कर सकते हो।
ये कर लेने के बाद जैसे मैंने यहाँ पे निफ्टी का किया है वैसे ही सेम फार्मूलाज एम राउंड और वी लुकअप यूज़ करके मैंने कॉल और पुट साइड का बैंक निफ्टी का डेटा निकाला है। उसके बाद मैंने यहाँ पे जैसे आप देख सकते हो निफ्टी में कॉल साइड का टोटल ओपन इंटरेस्ट का, पुट साइड कॉल साइड का चेंज इन ओपन इंटरेस्ट, कॉल साइड का मैंने पुट साइड का सेम ओपन इंटरेस्ट चेंज इन ओपन इंटरेस्ट और ये बैंक निफ्टी का कॉल साइड और पुट साइड का टोटल निकाला है। यूजुअली जैसे हम देखते हैं जैसे चेंज इन ओपन इंटरेस्ट के अंदर पुट माइनस कॉल करते हैं तो उसका डेटा डिफरेंस पता चलता है कि कॉल साइड पे ज़्यादा राइट हो रहे हैं कि पुट साइड पे ज़्यादा राइट हो रहे हैं। तो मैंने यहाँ पे सिर्फ ओपन इंटरेस्ट का पुट माइनस कॉल निकाला है तो कॉल्स यहाँ पे ज़्यादा है और वो मैंने चेंज इन ओपन इंटरेस्ट का भी चेक किया है जैसे कॉल पुट माइनस कॉल किया है। वही सेम चीज़ मैंने यहाँ पे बैंक निफ्टी में की हुई है। गाइज ये डेटा थोड़ा कम है क्योंकि ये 22 अप्रैल की एक्सपायरी है और आज की डेट 11 अप्रैल है। 15 अप्रैल की एक और एक्सपायरी बाकी है जो नेक्स्ट है। अगर आपको ये डेटा जैसे ये डेटा है वो 22 अप्रैल का है, जैसे आप देख सकते हो ये 22 अप्रैल का है। अगर आपको नेक्स्ट एक्सपायरी जो हमारी 15 अप्रैल की है उसका अगर आपको डेटा चाहिए और चेंज करना हो तो वो आप कैसे कर सकते हो, तो आप यहाँ से शो क्वेरीज में जाओगे। शो क्वेरीज में जाके यहाँ पे आप वहाँ पे राइट क्लिक करके एडिट क्वेरी में जाओगे। एडिट क्वेरी में जाने के बाद आप यहाँ पे फिल्टर्ड रो पे आओगे। वहाँ पे आप सिर्फ 15 अप्रैल 22 की जगह पे 15 टाइप कर दोगे। जैसे आप देख सकते हो ये सारा डेटा 15 अप्रैल का हो गया। सेम चीज़ मैं बैंक निफ्टी पे करूँगा, फिल्टर रो पे आऊँगा, अप्रैल का ये जो डेट है वहाँ पे मैं निकाल के 15 कर दूँगा। गाइज अगर आप ये जगह पे नहीं कर सकते तो ये सारा फिल्टर्ड आप निकाल लो और फ्रॉम द स्क्रैच सोर्स से आप फिर से वो डेट को फिल्टर करके कर सकते हो, राइट। ये करने के बाद हम प्रीव्यू और रिफ्रेश करेंगे। वो करने के बाद क्लोज एंड क्लोड कर देंगे। तो जैसे आप देख सकते हो हमारा निफ्टी और बैंक निफ्टी का 15 अप्रैल का डेटा लोड होके आ चुका है। तो अभी हम देख सकते हैं यहाँ पे डेटा इंक्रीज हो गया है बिकॉज कि ये डेटा करंट एक्सपायरी का है, वीकली का। उसके बाद हमें ये डेटा को टाइम वाइज प्लॉट करना है डायग्राम बनाने के लिए। तो ग्राफ पे चार्ट बनाने के लिए हमें ये डेटा को कैप्चर करना है। मैं यूजुअली कॉल ओपन इंटरेस्ट, पुट ओपन इंटरेस्ट, बैंक निफ्टी ओपन इंटरेस्ट कॉल साइड पुट साइड और उसका डिफरेंस निकालता हूँ कि डिफरेंस नेगेटिव में चल रहा है या पॉजिटिव में। उस हिसाब से मुझे ट्रेंड का पता चलता है। अगर आपको यही चीज़ें मैंने यहाँ पे ये चीज़ को मल्टीप्लाई किया है विथ 75 क्योंकि हमारा कॉन्ट्रैक्ट साइज है 75। अगर आपको 75 के हिसाब से नहीं करना है तो आप इसको ऐसे भी रख सकते हो जो आपको कॉन्ट्रैक्ट नंबर्स दिखाएंगे। अगर आपको एक कॉन्ट्रैक्ट नंबर को शेयर वाइज करना है तो आप उसको ऐसे कर सकते हो या तो फिर लॉट साइज के हिसाब से आप उसको मल्टीप्लाई कर सकते हो। जैसे बैंक निफ्टी का 25 का लॉट है तो मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 25। यस, अभी ये डेटा है, मुझे उसको टाइम वाइज यहाँ पे प्लॉट करना है। जैसे टाइम यहाँ से फैच होगा और वो टाइम यहाँ पे आएगा। कॉल का डिटेल यहाँ से फैच होके कॉल ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे आएगा, पुट ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे आएगा। ये जो डिफरेंस है वो यहाँ पे आएगा और एक सिग्नल यहाँ पे जनरेट करेगा। उस हिसाब से अगर मैं यहाँ पे बैंक निफ्टी का भी ये प्लॉट करना चाहूँगा तो उसके लिए मुझे अभी जाना होगा डेवलपर्स मोड के अंदर। अगर आपके कंप्यूटर के अंदर अगर डेवलपर्स मोड यहाँ रिबन में नहीं दिखता है तो उसके लिए आप ऑप्शंस में जाओगे। ऑप्शंस में जाने के बाद यहाँ पे कस्टमाइज रिबन है, उसमें जाके यहाँ पे डेवलपर्स मोड ऑन करोगे तो आपके रिबन पे डेवलपर्स मोड आ जाएगा। अगर आप में विजुअल बेसिक नहीं दिखता है तो आप गूगल में विजुअल बेसिक डाउनलोड करके आप डालो, वो विंडोज़ की वेबसाइट से आपको मिल जाएगा। वो विजुअल बेसिक इंस्टॉल करने के बाद आप फिर से अपना एक्सेल ओपन करोगे तो आ जाएगा। विजुअल बेसिक ओपन होने के बाद आपको ऐसा एक विंडो दिखेगा। वो विंडो के अंदर आपको पर्टिकुलर आपका जो निफ्टी चालू है, जो शीट खुला है, वो निफ्टी की शीट का वही नाम की फाइल में एक्सएलएम में जाना है और यहाँ पे एक राइट क्लिक करना है और यहाँ आके इंसर्ट मॉड्यूल करना है। इंसर्ट मॉड्यूल करने के बाद आपको ऐसा एक ब्लैंक विंडो आएगा।
मैंने आपको यहाँ पे एक कोड दिए हुए हैं, वो वो कोड आप कॉपी करोगे और वो कोड यहाँ आके पेस्ट करोगे। अभी ये बेसिक कोड है। ये कोड मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि इसको आप कैसे अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो। जैसे ये सब हो गया जो मैं क्वेरी रन कर रहा हूँ, एक क्वेरी का नाम हो गया। उसके बाद ये वर्कबुक, मतलब ये जो मेरा शीट है जिसका ये नाम है निफ्टी, बैंक निफ्टी और एक्सएलएम। सो ये जो शीट का मैंने नाम दिया है निफ्टी 50, निफ्टी, बैंक निफ्टी, एक्सेल, एसएम, एक्टिव। वो शीट एक्टिव होता है, उसके अंदर शीट नंबर 4, 1 2 3 4, फोर्थ नंबर की शीट पे सिलेक्ट करना है। उसके बाद रेंज M1 को कॉपी करना है। तो रेंज M1 मतलब ये टाइम को कॉपी करना है, M1 को कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद वापस उसको शीट 4 में जाना है। शीट 4 में जाने के बाद यहाँ पे उसको सेल नंबर, शीट नंबर 4 में बी को सिलेक्ट करना है, रो को। और उसको सिलेक्ट करने के बाद ऑफसेट वन मतलब एवरी ऑल्टरनेट वन में नीचे 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 यहाँ पे उसको डेटा एवरी 5 मिनट्स फीड करना है। और सिलेक्शन करके उसको ये फील्ड सिलेक्ट करके नीचे जो भी खाली होगा उसको पेस्ट स्पेशल वैल्यू करना है और फिर उसको फॉल्स करके रिमूव कर देना है उसके कैच में से। वो ही एप्लीकेशन यहाँ पे दूसरा डेटा फैच करने के लिए मैंने की है कि वर्कबुक निफ्टी, बैंक निफ्टी, एक्सेल, एसएम, एक्टिव, शीट नंबर 4, रेंज E24। तो ये E24 ओपन इंटरेस्ट का टोटल लिया मैंने, कॉपी किया। अभी ये E24 कॉपी होके शीट नंबर 4 को सिलेक्ट वापस किया। वो शीट नंबर 4 को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे रो काउंट सी ऑफसेट 1, यहाँ पे पेस्ट स्पेशल कट कॉपी। तो मैंने ये सी रो के अंदर यहाँ पे पेस्ट करना है। अभी मैं आपको ये सैम्पल कोड है जो रन करके दिखाता हूँ। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे रन हो गया। यहाँ पे मैंने ये क्लोज कर दिया है। मैंने यहाँ पे क्लोज करने के लिए फॉर्मुलेशन दिया है एप्लीकेशन ऑन टाइम नाउ टाइम वैल्यू। यहाँ पे अगर आपको एवरी 5 मिनट्स अपडेट करना है तो यहाँ पे आप एवरी 5 मिनट्स रखोगे। यहाँ पे अगर आपको 15 मिनट पे करना है तो आप 15 मिनट रखोगे। और यहाँ पे जो आपने नाम दिया है वही नाम यहाँ पे देना है जो आपका ये वीबी रन करने का नाम होगा। और यहाँ पे एंड सब करोगे तो ये कोड क्लोज हो जाएगा। अगर जैसे मैं आपको एक एग्जांपल के लिए एक और बना के दिखाता हूँ। जैसे मैं ये कॉपी करूँगा और मुझे यहाँ पे पुट का डिफरेंस चाहिए। जो पुट का डिफरेंस वाई का यहाँ पे है तो वो K24 के अंदर है। तो उसके लिए मैं सिलेक्ट करूँगा वर्कबुक जो मेरी शीट है, शीट नंबर 4, और मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा K24। और पेस्ट करने के लिए मेरा कॉलम है डी, तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा डी। वो डी करने के बाद मैं आपको रन करके एक बार टेस्ट करता हूँ। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे ये आ गया। सेम वे मैं यहाँ से डिफरेंस स्केच करके यहाँ पे प्लॉट करना चाहता हूँ तो मैं एक और बार यहाँ से कॉपी करूँगा। शीट नंबर 4 यहाँ से मैं लेना चाहूँगा G25 से। तो मैं मेरा शीट नंबर 4 मैं यहाँ पे G25 कर दूंगा। और वो कॉपी करने के बाद मुझे ये पेस्ट करना है ई के अंदर। तो मैं यहाँ पे ई पेस्ट कर दूंगा और मैं इसको रन करके टेस्ट करता हूँ। जैसे आप देख सकते हो वहाँ पे मेरा डेटा आ चुका है। तो जैसे आप देख सकते हो ये मेरा निफ्टी का डेटा आ गया है। अभी कॉल पुट डिफरेंस का मैंने लिया है। सेम वे आप दूसरी बाजू यहाँ पे सेम कोड यूज करेंगे बैंक निफ्टी के लिए। बैंक निफ्टी का कोड हम यहाँ पे विजुअल बेसिक में वही मॉड्यूल 1 के अंदर एप्लीकेशन ऑन टाइम के बिफोर में प्लेस करेंगे। जैसे हमने निफ्टी का बनाया वैसे ही बैंक निफ्टी का बनाएंगे। जैसे हमने निफ्टी का बनाया था वैसे ही मैंने बैंक निफ्टी का ये कोड राइट कर लिया। उसके बाद डिफरेंसेस का चार्ट बनाने के लिए मैं यहाँ पे टाइम कॉलम और डिफरेंस का कॉलम को सिलेक्ट करूँगा। उसके बाद मैं इंसर्ट में जाऊँगा और रिकमेंडेड चार्ट में जाऊँगा और चार्ट में जाके लाइन डायग्राम का प्लॉट करूँगा।
ये हमारा निफ्टी का लाइन डायग्राम आ गया। उसी तरीके से मैं बैंक निफ्टी का चार्ट बनाऊंगा। ऑल पुट का डिफरेंस का चार्ट के लिए मैं इसको सिलेक्ट करूंगा और टाइम को सिलेक्ट, इंसर्ट में आऊंगा, यहाँ पे मैं ओके प्रेस करूंगा। सेम में बैंक निफ्टी का सिलेक्ट करूंगा और वो चार्ट के लिए एवरी डे आप 3:30 के बाद ये जो डेटा यहाँ पे फिल हुआ होगा उसको सिर्फ डिलीट कर देना है और नेक्स्ट डे मॉर्निंग में आपको शुरू करना है। आपको शुरू करने के लिए ये शीट ओपन करना है, यहाँ आके डेटा में रिफ़्रेश करना है और रिफ़्रेश करने के बाद व्यू में जाके माइक्रोज में आना है और यहाँ पे आपने जो स्क्रिप्ट बनाई है विजुअल बेसिक के अंदर उसको रन करना है। जैसे ही आप रन करोगे 9:30 को ये डेटा ऑटोमेटिक रिफ्रेश होगा और उसके बाद एवरी 5 मिनट्स ये विद टाइम डेटा यहाँ पे डिफरेंस बनेगा और उसका यहाँ पे चार्ट बनेगा जिस पे आप देख सकोगे कॉल और पुट राइटिंग हो रहा है और डिफरेंस कितना आ रहा है निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों के अंदर।